सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में बात करेंगे, दैट इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। काफी बच्चों ने बोला मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भैया एक वीडियो बनाओ, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो बनाया था। वो था कि सीईटी में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे तुम्हारा परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर वो वीडियो है। अगर वो वीडियो देखना है तो आई बटन में अभी लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। बट बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ अगर अब तक नहीं आए हो तो। वहां पे मैं काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में तुमको एक बुक्स का ड्राइव लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे तुम बुक्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। मैंने काफी बुक्स वहां पे भी, काफी मटेरियल वहां पे भी डाल के रखा है, तो वो भी तुम एक्सेस कर सकते हो। पर व्हाट्सएप ग्रुप में डेफिनेटली आ जाना, वहां पे मैं काफी रिसोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम वहां पे मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और बात कर सकते हो। कॉल मत करना, क्योंकि काफी बच्चे कॉल करने लगते हैं, तो फिर बहुत सारे बच्चे हैं तो कॉल करने में थोड़ी डिफिकल्टी, कॉल उठाने में आ जाती है कभी कभार। बट या दैट्स इट, वी विल स्टार्ट। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये रहा है कि मेरा सेफ स्कोर क्या होगा, परसेंटाइल कितना बनेगा, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं। परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पर मैंने एक वीडियो तो बना दिया है, बट स्टिल वापस से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि परसेंटाइल तुम्हारा कैलकुलेशन कैसे होती है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो एमएसटी सीईटी जो तुम्हारा एग्जाम है उसमें तुम्हारा परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, एग्जाम्पल से समझ लो। पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे। 100 इंटू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जाम विथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू द कैंडिडेट। तुम्हारे से जितने भी बच्चे पीछे हैं इंक्लूडिंग यू, अगर समझो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो 2 शिफ्ट में अगर 100 और 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 पकड़ लेते हैं। तो तुम्हारा समझो रैंक आया है, उसमें तुम 6 बच्चों के पीछे हो, तुम्हारे ऊपर 6 बच्चे हैं, तो तुम 7th नंबर पे हो। और तुम्हारे नीचे 93 स्टूडेंट्स हैं और तुम 7th नंबर पे हो। तो 7 से लेके टोटल मिला के 94 बच्चे इंक्लूडिंग यू, 94 बच्चे तुम्हारे पीछे। तो तुम्हारा परसेंटाइल जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिहाइंड यू इंक्लूडिंग योरसेल्फ इज 94। ठीक है, क्योंकि 6 बच्चे तुम्हारे ऊपर है, तो इंक्लूडिंग यू, तो 90, हाँ 94 बच्चे तुम्हारे पीछे, तो तुम्हारे पीछे 94 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट, इन योर स्पेसिफिक शिफ्ट। तो 100 बच्चों टोटल बैठे थे, तो 94 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल हो गया, 94 परसेंटाइल तुम्हारी आ जाएगी। अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो सीईटी में ज्यादा बच्चे बैठते हैं तो फिर वो परसेंटाइल पॉइंट में जाता है, डेसिमल डेसिमल 7 डिजिट्स तक जाता है। ठीक है, और अगर अब शिफ्ट 2 की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस बताता हूँ कैसा होता है। समझो तुमको शिफ्ट 1 में हाईएस्ट मार्क्स था 190 और शिफ्ट 2 में हाईएस्ट मार्क्स था 160। ठीक है, तो जो 160 वाला शिफ्ट 2 का बच्चा है ना और 190 वाला शिफ्ट 1 का जो बच्चा है ना, दोनों को 100 परसेंटाइल मिलेगी। क्यों? ऐसा अज्यूम किया जाता है कि पेपर शिफ्ट 2 का डिफिकल्ट था, इसके लिए वहां पे कम मार्क्स आए हैं, और पेपर शिफ्ट 1 का इजी था, इसलिए वहां पे 190 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स है। तो समझो अगर तुमको 170 मार्क्स शिफ्ट 1 में है ना, और 140 मार्क्स के आसपास या 135 मार्क्स के आसपास शिफ्ट 2 में है ना, तो शायद तुम्हारी परसेंटाइल सेम बन रही होगी उस केस में, अगर शिफ्ट 2 ज्यादा डिफिकल्ट रहा तो। ठीक है, आई गेस ये समझ आया होगा। अब सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन पार्ट, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, पहले बता दूं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ना हर शिफ्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज कंसिडर की है कि अगर एक नॉर्मल शिफ्ट ले, एवरेज शिफ्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं बहुत इजी भी नहीं, एक एवरेज शिफ्ट का कितना परसेंट है, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनता है। अगर बहुत इजी शिफ्ट आई तो 175 पे भी 99.5 बनता है, और बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आई तो 150 पे भी 99.5 बन सकता है। ठीक है, सो 160 प्लस अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारी परसेंटाइल टू बी अराउंड 99.50 परसेंटाइल। ठीक है, उसके बाद अगर तुम 150 से 160 के रेंज में हो या 159 के रेंज में हो, तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल के ऊपर बनेगा इन एन एवरेज शिफ्ट या मॉडरेटली डिफिकल्ट शिफ्ट। उसके बाद अगर 130 से 150 वाली रेंज में जाओगे तो 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में रहेगा। 110 से 140 की रेंज में जाओगे तो तुम्हारा 95 से 96 परसेंटाइल रहेगा। अगर तुम 100 से 110 वाले जोन में जाओगे, एक सेकेंड, हाँ 100 से 110 वाले जोन में तो 95 से 96, 110 से 140 में 96 से 98, 96 से 100 मार्क्स में जाओगे तो 92 से लेके 94 परसेंटाइल, 81 से 95 के बीच में तुम्हारा होगा अराउंड 85 से लेके 91, 61 से 80 मार्क्स के रेंज में आएगा 61 से 66 टू 83, 50 टू 60 में आएगा तुम्हारा 55 टू 65, बिलो 50 मार्क्स तुम्हारे 65 परसेंटाइल के नीचे बन रहा होगा इन एन एवरेज शिफ्ट।
एक सेकंड, एक काम कर लेते हैं, पहले पहले मैं हट जाता हूँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, ठीक है। तो अब एक चीज समझ लो कि तुम्हारा जो मार्क्स है ना 96 से 100 के रेंज में, या फिर जो भी तुम यहाँ देखोगे ना कि 100 से लेके 81 वाला जो रेंज है ना, उसमें बहुत बच्चे होते हैं, मेजोरिटी बच्चे उसी में होते हैं। सो तुमको अभी लेवल अप करने के लिए तुम प्रिपरेशन लेवल अपनी अच्छे से वो कर दो, प्रिपेयर अच्छे से करना शुरू कर दो, ज्यादा घंटे लगाओ। तुम्हारा एमएसटी सीईटी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है थोड़ा ड्यू टू इलेक्शन के डेट आ गए, ठीक है। तो उन वजह से तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है थोड़ा पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारा कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कर देना। एक जो चीज आ रही है कि भैया हमको डेली टारगेट्स दे दो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली टारगेट्स डाल पाऊँ, अगर बट मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एट दिस मोमेंट मेरे भी कुछ एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं। सो या मैं ट्राई डेफिनेटली करूंगा 100%। और भी तुम्हारा कुछ क्वेरी होगा, कुछ भी होगा, तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली आई डोंट रिकमेंड एट दिस मोमेंट। उसके बाद तुम एग्जाम खत्म हो जाएगी तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, चिल करेंगे, वहां पे भी कंटेंट डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।